हेलो बच्चों, मैं दिनेश चौरसिया, क्लास 9th, चैप्टर इज़ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कंपटीशन लेवल पे भी, और सेलिना पब्लिकेशन की बुक में ये कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे मुझे, जो आई थिंक मुझे बताना चाहिए था। सो आई मेड अ वीडियो। सो दिस इज़ ऑफ क्लास 9th यू कैन से, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल क्लास 9th के लिए है, ये क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th 11th सभी क्लास उसके लिए है। सो जैसे कि मैंने आपसे बताया पहले कि क्वेश्चंस मैंने स्पेशली चूज़ किए हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। So question is, if 5 power minus p, 4 power minus q and is equal to 20 power r, show that 1 upon p plus 1 upon q plus 1 upon r is equal to 0। देखिए, हमें गिवन है 5 पावर माइनस पी इज इक्वल टू 4 पावर माइनस क्यू इज इक्वल टू 20 पावर आर। ऐसे क्वेश्चंस जब भी मिले आपको तो इज इक्वल टू आप के ले लीजिए। देखिए, अगर हमने लिखा 5 पावर माइनस पी इज इक्वल टू के, इसका मतलब है कि हम लोग लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू के पावर माइनस 1 अपॉन पी। अगर 4 पावर माइनस क्यू है इज इक्वल टू के, तो 4 इज इक्वल टू ले सकते हैं के पावर माइनस 1 अपॉन क्यू। और इसी तरह से अगर 20 पावर आर इज इक्वल टू के है, तो हम लिख सकते हैं 20 इज इक्वल टू के पावर 1 अपॉन आर। ये कैसे आया, जरा ध्यान से देखिए। जब भी कभी हम लोग के पास होता था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आप लोग लिखते थे एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 4 पावर 1 अपॉन 2। और अगर कहीं लिखा है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3, इसका मतलब है कि हम लोग लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3। और इसका मतलब क्या होता था? 3 पावर 1 अपॉन 3। तो मतलब कि जो भी यहाँ पावर है ये वहाँ पे 1 अपॉन करके हो जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने इंटरचेंज कर लिया। और आप सिंपली जानते हैं कि 20 का मतलब होता है 5 इंटू 4। ठीक है, 5 4 20। देखिए, 20 का मतलब हमें क्या मिला है भाई? हमें मिला है के पावर 1 अपॉन आर। ओके, 5 का मतलब है के पावर 1 अपॉन पी, इंटू 4 का मतलब है ये देखिए के पावर माइनस 1 अपॉन क्यू। ओके, तो ये भी के पावर है, ये भी के पावर है, ये भी के पावर है। तो के पावर 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे माइनस 1 अपॉन पी, और प्लस करेंगे तो ये प्लस माइनस है तो इसलिए माइनस 1 अपॉन क्यू। अब ये भी के है, ये भी के है, बेस तो सेम है, तो हम लोग कंपेयर कर देते हैं इसको। ठीक है, कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिए। 1 अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन क्यू। और इसको पूरा अगर हम एक साइड में लेके आए तो 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन आर इजगल टू 0। और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप। नाउ सेकेंड क्वेश्चन आई हैव रिटन इज a पावर x इज इक्वल टू b पावर y इज इक्वल टू c पावर z एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। इसका हमें यूज करना है, ये गिवन। तो हमें प्रूव करना है y स्क्वायर इज इक्वल y इज इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस z। तो a पावर x इज इक्वल टू b पावर y इज इक्वल टू c पावर z ऑलरेडी हमारे पास है। मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप इज इक्वल टू k ले लीजिए। ठीक है, इसका मतलब है कि a पावर x का मतलब भी k आपने ले लिया, b पावर y का मतलब भी k ले लिया, और c पावर z का मतलब भी k ले लिया। देखिए, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा k पावर 1 अपॉन एक्स, बी इज इक्वल टू हो जाएगा k पावर 1 अपॉन वाई, और c इज इक्वल टू हो जाएगा k पावर 1 अपॉन जेड, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया किस तरह से हुआ। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 पावर 1/2, यानी कि अंडर आउट करते हैं हम लोग उसी रूल से। अब देखिए a b और c की वैल्यू हमें मिल गई, और यहाँ पे क्या कह रहा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आपको गिवन है, तो b की वैल्यू पुट कर लेते हैं k पावर 1 अपॉन वाई, इसका होल स्क्वायर करना होगा, और a की वैल्यू है k पावर 1 अपॉन एक्स, इंटू सी की वैल्यू है k पावर 1 अपॉन जेड। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा k पावर 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू k पावर 1 अपॉन एक्स, k पावर 1 अपॉन जेड। अब देखिए यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, सॉरी ये इंटू है। तो जब बेस सेम है तो पावर पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो k पावर 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं k पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। अब हम बेसिस सेम है तो पावर पावर कंपेयर कर सकते हैं। 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। जरा देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम,
कैन वी राइट 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं तो एक्स जेड, यहाँ हो जाएगा जेड प्लस एक्स, और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट y इज इक्वल टू 2xz, देखिए ये 2 इधर आ जाएगा, और अपॉन z प्लस एक्स, ये तो हमें प्रूफ करना था। सी ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन पूरा एक साथ देख लीजिए। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन, मैंने सेम टाइप के क्वेश्चन चूज़ किए हैं, एक्चुअली ये कंपटीशन में जरूर आते हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको पता नहीं होता कि सॉल्व कैसे करना है। बड़ी अच्छी बात यह है कि सेलिना पब्लिकेशन में क्लास 9th में इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रहा है, आईसीएससी बोर्ड की सेलिना की बुक है मेरे पास, ठीक है। सो नाउ a पावर x इज इक्वल टू बी, इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं b पावर 1 अपॉन एक्स। यहाँ गिवन है b पावर y इज इक्वल टू c, इसका मतलब है कि b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं c पावर 1 अपॉन वाई। इसी तरह से c इज इक्वल टू लिखा हुआ है या c पावर z इज इक्वल टू लिखा हुआ है a, तो हम c को लिख सकते हैं a पावर 1 अपॉन z, ठीक है। नाउ देखिए हमें प्रूव करना है x इंटू वाई इंटू जेड इजकल टू 1। अब आप देखिए a हमें मिल गया b पावर 1 अपॉन एक्स, b हमें मिल गया c पावर 1 अपॉन वाई, और c हमें मिल गया a पावर 1 अपॉन जेड। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर हमें मिला है a इज इक्वल टू b पावर 1 अपॉन एक्स, ठीक है, b की वैल्यू क्या है c पावर 1 अपॉन वाई, तो हम a को एज इट इज रहने देते हैं और b की जगह पे लिखते हैं c पावर 1 अपॉन वाई, और यहाँ पे तो पावर में 1 अपॉन एक्स ऑलरेडी था, हमने केवल b की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब सुनिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा c पावर 1 अपॉन एक्स वाई, क्यों भाई, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है बाई रूल। अब जरा देखिए हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू सी पावर 1 अपॉन एक्स वाई। अब जरा ध्यान से देखिए हमारे पास c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है a पावर 1 अपॉन जेड, तो a के बाद यहाँ पे c की वैल्यू लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, a पावर 1 अपॉन जेड, तो a पावर 1 अपॉन जेड, और पावर में हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई ऑलरेडी था। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा है a इज इक्वल टू a पावर 1 अपॉन एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, तो ये a पावर 1 है और बेसिस दोनों सेम है, तो पावर पावर हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं। 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई एंड जेड, सो एक्स वाई एंड जेड विल बी इक्वल टू 1, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन हाँ अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है कि इसको हमें के लेना है या मैं इसको पावर में कैसे चेंज करना है, तो आप नहीं कर पाते इसको, ठीक है, कॉम्पिटिशन में अक्सर लोग फंस जाते हैं। चलिए एक और कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2 पावर x इज इक्वल टू 4 पावर y इज इक्वल टू 8 पावर z यहाँ पे है, और हमें गिवन है ये 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 4y प्लस 1 अपॉन 8z इजकल टू 4, तो हमें x वैल्यू चाहिए, कोई बात नहीं, जरा देखिए कैन वी राइट 2 power x is equal to 4 can be written as 2 square, or here we have power y, and 8 is what, 2 power 3, and here we have z. So 2 power x is equal to 2 power 2y is equal to 2 power 3z, ओके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बेसिस तो सेम है, इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z, ओके। यानी इसको अगर हम कंपैरिजन करें x इजिकल टू 2y से, ध्यान से देखिए, अगर हम x इजिकल टू 2y लें तो इसका मतलब y की वैल्यू हम x अपॉन 2 पुट कर सकते हैं, ठीक है, और अगर x इजिकल टू 3z ले लें तो z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x अपॉन 3, ये हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, ज़रूरत पड़ने पे यूज़ करना पड़ेगा। देखिए हमें प्रूफ क्या करना है या गिवन क्या है, हमें गिवन है 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 4y प्लस 1 अपॉन 8z इजिकल टू 4 गिवन है आपको, ठीक है। अब 1 अपॉन 2x जगह पे 1 अपॉन 2x लिख दीजिए, प्लस 1 अपॉन 4y की जगह पे y वी हैव व्हाट, x बाई 2, यहाँ लिखिए x बाई 2, प्लस 1 अपॉन 8 की जगह पे 8, और z की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, z की जगह लिख सकते हैं x अपॉन 3, ये इजिकल टू 4 है। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस 2 अपॉन 4x प्लस 3 अपॉन 8x इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये 3 ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 2x 4x और 8x एलसीएम लेंगे तो हमें 8x मिलेगा, ठीक है। 2 4 जा 8x तो हमें यहाँ 4 मिल जाएगा, 4 2 जा तो 2 2 जा 4 मिल जाएगा, और 8 1 जा 8 तो यहाँ 3 मिल जाएगा, इजिकल टू 4, 4 4 8 एंड 3 11 अपॉन 8x इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8
x इंटू 4 इज इक्वल टू 11, 32x इज इक्वल टू 11, यानी कि x वैल्यू हो जाएगी 11/32, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आपको ऐसे ही वीडियोस सेलिना पब्लिकेशंस क्लास 8, 9, 10 के सारे क्वेश्चंस प्लस कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चंस चाहिए, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे ये पता चल जाता है कि कम से कम कुछ लोगों ने मेरे क्वेश्चंस देखे, और अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ थोड़े कमेंट्स दीजिएगा। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर n इंटू a पावर n। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ mn, m इन ब्रैकेट n माइनस वन माइनस n माइनस वन। ठीक है, देखिए क्या हम इसको a पावर m इंटू n लिख सकते हैं? जी हाँ, एक्सपोनेंशियल पावर्स का रूल है, अगर पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई होता है। और देखिए यहाँ पे दोनों बेस सेम है, तो कैन वी राइट a पावर m प्लस n? यस। अब यहाँ पे अगर दोनों के बेस सेम हो गए तो कंपैरिजन कर देते हैं, एम एन इजल टू हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, और एम एन इजल टू हो गया m प्लस n। अब हमें ये प्रूफ करना है, ध्यान से देखिए, हमारे पास है m ब्रैकेट में n माइनस वन और माइनस n माइनस वन। इसको लिख सकते हैं आप एम एन माइनस m माइनस n प्लस वन, यानी एम एन माइनस n माइनस m प्लस वन हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ हमारे पास है एम एन की जगह पे आप m प्लस n पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एम एन है, एम एन की जगह पे m प्लस n पुट कर दीजिए। एम एन की जगह पे, एम एन की जगह पे m प्लस n पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए एम एन की जगह पे m प्लस n पुट कर देते हैं। ओके, तो एम एन की जगह पे हमने लिख दिया m प्लस n। ठीक है, ये m प्लस n और ये n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा? 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और ये 5 क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंशियल पावर्स के बेसिस पे आगे किसी भी कंपटीशन के लिए, इवन फॉर द क्लास ऑल्सो। तो जिनको क्लास के लिए चाहिए वो नोट्स बनाने में उनके लिए हेल्पफुल होगा, कंपटीशन के लिए आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सी, हमें m की वैल्यू गिवन है क्यूब रूट ऑफ 15। ठीक है, और n की वैल्यू गिवन है क्यूब रूट ऑफ 14। सो कैन वी राइट, ध्यान से सुनिए जरा, अगर हम दोनों तरफ क्यूब करें तो क्या m क्यूब को 15 और n क्यूब को 14 बोल सकते हैं? जी हाँ, जरा देखिए कैसे। x क्यूब इज इक्वल टू अगर 8 है तो x इज इक्वल टू होता है 8 पावर 1/3। ओके, ठीक है, इसी तरह से अगर हम क्यूब करते हैं दोनों तरफ तो ये 3 हट जाएगा। नाउ हमारे पास है, हमें फाइंड करना है वैल्यू किसकी, m माइनस n माइनस 1/m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर का। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, और अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा m माइनस एन इंटू एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर माइनस 1। और ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है, देखिए a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एम क्यूब माइनस एन क्यूब, और ये माइनस 1 तो ऑलरेडी है, और यहाँ पे हो गया एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, सो अब ये जो हमारा एम क्यूब माइनस एन क्यूब है, देखिए एम क्यूब की वैल्यू क्या मिली थी 15, यहाँ रख देते हैं 15, माइनस एन क्यूब की वैल्यू क्या है 14 माइनस 14 माइनस 1 अपॉन नीचे ये जो भी है एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, इसको अभी एच डी रखते हैं। क्यों रखते हैं जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा 15 माइनस 15, और नीचे जाए जो भी आए ये पूरी वैल्यू रखिए या मत रखिए अभी फ़िलहाल, ये ऊपर हो गया 0, और जब ऊपर हो गया 0 यानी कि पूरा ही आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंपटीशन लेवल से भी, क्लास के लिए भी। मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून।